मित्रों, मैं अमरनाथ यात्रा का वर्णन कर रहा हूँ। आगे देखिए, आपसे साझा करना चाहता हूँ। अमरनाथ गुफा प्रकृति द्वारा बनाई गई वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। इसमें कहीं पर भी मनुष्य द्वारा कोई छेनी हथौड़ी का प्रयोग नहीं किया गया है। ध्यान से देखने पर इसमें 6 द्वार स्पष्टतः निर्मित तथा एक साथ संबद्ध होकर संपूर्ण गुफा को गुम्फित करते हुए एक ओर से दूसरे छोर तक फैले नजर आते हैं। लगता है कि यह गुफा एक ही पत्थर के अंदर निर्मित की गई है, जहाँ किसी भी दूसरे पत्थर का सहारा नहीं लिया गया है। श्वेत ललछमू मिश्रित रंग की यह गुफा अंदर ही अंदर कई घुमावदार कर्व लेते हुए संपूर्ण वातावरण को अपने प्रभाव से आच्छादित करती है। गुफा में प्रवेश द्वार से घूमते ही सर्वप्रथम देवी भगवती पार्वती का स्थान है। ये कमरानुमा है। इसी से लगा हुआ दूसरे द्वार के सीध में आए हुए छोटा सा द्वार है, जिसमें से जल निरंतर बहता है। ये जल अमर गंगा का है। गाइड का कहना है कि आज भी देवी पार्वती इसी स्थान पर स्नान आदि से निवृत्त होकर ध्यान करती हैं। तीसरे द्वार के ऊपरी हिस्से की छोटी सी गुफा आकार प्रकार में सुव्यवस्थित है, जिसमें कई जोड़े काले रंग के कबूतर भी अपनी आवाज़ से सब यात्रियों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा का ठेका लेने वाले कौल साहब का कहना था कि यहाँ पर एक जोड़े श्वेत रंग के कबूतर भी हैं, किंतु हम सबको दिखाई नहीं पड़े। 5वें द्वार के दाईं ओर बड़े कमरे के रूप में एक गुफा है, जहाँ से लोगों का मानना है कि जब गुफा एकांत होती है तो शिव पार्वती कीर्तन करते हैं। ये साफ सुथरा कीर्तन का स्थान भी दर्शनीय बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ अवलोकन करते हैं। 6ठे द्वार के प्रवेश पर बाईं तरफ भगवती पार्वती स्वयं विराजमान हैं। श्वेत बर्फ का एक संपूर्ण शरीर आराम करने की मुद्रा में है। उनका बर्फ का घाघरा घोल मेहराबदार एक बड़े दायरे में विस्तृत रूप से फैला हुआ है। उनके ऊपर छत्र छाया बर्फ से निर्मित शेषनाग की है। ध्यान से देखने पर शेषनाग के सभी फन अलग अलग मुखाकृति में अच्छे लगते हैं। इस द्वार की गुफा में एक विशेषता ये है कि उसके पत्थर लहरदार हैं। पार्वती की तरफ आती टेढ़ी मेढ़ी लहर सपाट होते हुए वास्तुकला की दृष्टि श्रेष्ठ लगती है। उस लहरदार गुफा में 2 आधे आधे छोटे द्वार हैं, जो विशेषकर निर्मित हिमलिंग भगवान शिव के आसपास हैं। पहले द्वार पर मध्य में गणेश बने हैं। बर्फ की 3.5 फीट की लंबी सूंड है। बाकी कोई भी धड़ का हिस्सा नहीं लगता। लंबी सूंड के अगल बगल बड़े कान भी स्पष्ट रूप से हिमाद्री के बने हुए हैं। लोगों का कहना है कि गणेश जी का धड़ गुफा के आंतरिक कक्ष में लोप है। भगवती पार्वती तथा गणेश जी गुफा की दीवार में बने छिद्र से प्रवाहित होने वाले जल के जम जाने के कारण निर्मित होते हैं। इस पवित्र स्थान के लिए रक्षाबंधन के 4 दिन पूर्व मुबारक छड़ी यात्रा 30 जुलाई को प्रारंभ होगी। साधुजन तथा तीर्थयात्री चंदनवाड़ी से शेषनाग और पंचतरणी के लिए रवाना होंगे और 2 अगस्त को रक्षाबंधन के पर्व पर अमरनाथ की गुफा में पहुंचकर हिमाद्री शिवलिंग का दर्शन पूजन करेंगे। इस बार कुछ कठिनाइयों के कारण प्रशासन ने सोममार्ग तथा बैरीनाग मार्ग से यात्रा की अनुमति नहीं दी है। वैसे सामान्य रूप से यात्रियों का आगमन 1 माह पूर्व विधिवत सरकारी ठेकेदार को द्वारा 1 जुलाई से तीर्थ यात्रियों का आगमन प्रारंभ होता है। हाँ, इतना अवश्य कि प्रारंभ में अमरनाथ का शिवलिंग 10 फीट का देखने को मिलता है, किंतु समय आगे बढ़ने पर वह गलकर रक्षाबंधन तक 1 फीट का ही रह जाता है। कभी कभी तो पूरा गल जाता है, किंतु रक्षाबंधन के बाद गुफा खाली हो जाती है। वहीं केवल एकांत शेष रहता है। मैं तथा मेरे मित्र राजेंद्र सिंह एक बंगाली तीर्थयात्री के दल के साथ 25 जून की सुबह 9:30 बजे अमरनाथ गुफा को देखने के लिए रवाना हुए। इस पवित्र यात्रा के जाने का सौभाग्य श्रीनगर के एम्बेसी होटल के मालिक मिस्टर बनर्जी के द्वारा प्राप्त हुआ। उनके कहने पर ही हम दोनों ने इस पवित्र यात्रा में चलने की योजना बनाई। एक अनभिज्ञ कल्पना, बर्फ के पहाड़ पर चढ़ने का उत्साह,
पर्वतारोहण अभियान का मिथक तथा छोटा स्वरूप उत्सव की पहचान एकत्र कर रहा था। जाने से 2 दिन पूर्व श्रीनगर के लाल चौक में गए, जहां पर यात्रा से संबंधित आवश्यक सामानों को खरीद फरोख्त की। श्री बनर्जी साहब ने तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए यात्रा खर्च के बतौर 250 रुपये हम लोगों से लिए तथा दल के साथ संयुक्त कर दिया। यह यात्रा का पहला दल था। स्त्री पुरुषों को मिलाकर 60 लोग थे। हम दोनों को छोड़कर सभी बंगला बोल रहे थे। यह दल कलकत्ता से आया हुआ था। 12 बजे के बाद हम लोगों की बस बनर्जी साहब होटल के हॉलीडे इन पहलगांव पहुंच गई। वहीं पर सबने भोजन किया।